हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज मैंने फिर से लेके आ गया हूं आप लोग के लिए सीटेट का मैथ पेपर 1 के लिए। सीटेट 2022-23 में जो एग्जाम होने वाली है, ठीक है ना, उनके लिए मैथ्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूं सेम टाइप आने वाले हैं। हाँ, लेकिन हम पहले भी बता चुका हूं डिजिट क्या होगा उसमें चेंज होगी, बशर्ते टाइप वही रहने वाला है, ठीक है ना। तो अभी तो फॉर्म फिलअप हो रही है सीटेट का, तो आप लोग जो नहीं भरे हैं फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, पहला सवाल है कि किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, तो यह संख्या निम्न के बराबर होगी। मतलब ऑप्शन में दे दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख, ठीक है ना, 30,000 के बराबर, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, लाख, यानी कि 30 लाख फिर 30,000 है ना, 3 लाख के बराबर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 30 लाख के बराबर। तो ये ऑप्शन इस प्रकार से दिया है। पहले हम सवाल को हल कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन मिलेंगे। तो कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है। तो दोस्तों, आपको एक बात समझना होगा, 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है। क्वेश्चन आंसर जो बनाएंगे आप तो ऐसे होगा, 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है। तो देखिए, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होती है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। तो 10 लाख हम लोग कैसे लिखते हैं, एक पे कितना जीरो, 5 जीरो देते हैं तो 1 लाख, और 6 जीरो देते हैं तो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया ना। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख हो गया। तो हमको यहाँ पे 30.3 मिलियन का मान ज्ञात करना है। तो इसीलिए लिखिए 30.3 मिलियन बराबर, तो 30.3 गुने कितना, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप साइड में गुना कर लीजिए। तो कितना से गुना करना है, मान के चलो 10 लाख में 30.3 से गुना करना है। मतलब एक अंक यहाँ दशमलव है तो दशमलव हटा लेते हैं, और लास्ट में क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो देखिए 3 जीरो को गुना करेंगे तो 0 0 0 0 0, यहाँ पे 3 1 3, फिर जीरो से जो गुना करेंगे सब जीरो हो जाएगा, 1 2 सभी जीरो हो जाएगा। फिर 3 से गुना करेंगे जीरो में तो सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 3। तो देख लीजिए 0 0 0 0 0 3 0 3, एक अंक के बाद दशमलव है ना, यहाँ पे 30.3 है। तो यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव दे देना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, 30.3 मिलियन है। तो देखिए यह कौन सा ऑप्शन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, 3 करोड़ 3 लाख ऑप्शन में कौन है। देखिए यहाँ पे 30, 3 पे 5 को जीरो, 30 है, 3 पे 5 जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 है इस पे, ठीक है ना। तो 30 पे कितना जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5, कोई ऑप्शन में दिख रहा है, 30 1 2 3 4 5, बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, ठीक है। इसी टाइप से हम अगला सवाल आप बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले बात कि अभाज्य संख्या होती है क्या। अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहा जाता है। इंग्लिश में उसे प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, जो एक और स्वयं से विभाजित हो वही अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो कह रहा है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्या, क्या कह रहे हैं, प्रथम 2 अभाज्य संख्या। तो मान के चलो पहली अभाज्य संख्या तो क्या होगा, 2 होगा, वो 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है। उसके बाद 3 होगा, 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। 4 देखिए नहीं हो, क्योंकि वो सम संख्या है। 4 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या क्या हुआ, प्रथम 2 अभाज्य संख्या हो गया 2 और 3। क्या हुआ, 2 और 3। तो उनका गुणनफल क्या होगा, कहीं कहीं योगफल पूछ देता है, कहीं कहीं गुणनफल पूछ देता है।
तो गुणनफल बराबर हो जाएगा 2 गुने 3, 2 तिया 6। इसका कितना हो जाएगा आंसर? 6। देखिए 6 आ रहा है ना जरा आप लोग को। देखिए बी नंबर ऑप्शन में 6 है, तो क्या हो जाएगा? 6। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं यानी कि उसको नेचुरल नंबर कहते हैं का योगफल क्या होगा? देखिए अगर हमको 1 से 20 तक कह दे जोड़ने के लिए तो हम कैसे जोड़ेंगे? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 करके जोड़ 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 करते हम यहाँ पे 20 तक आ जाएंगे। और सबको जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 इस तरह से जोड़ते जाएंगे और जो लास्ट में आएगा उसका आंसर 100 होगा। तो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें क्या लगेगा? बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन उसका एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक पे हम लोग कैसे बनाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। क्या होती है? n इंटू n प्लस 1/2। उसी पे हम कैसे सोल्व करते हैं? तो n मानना पड़ेगा आपको अंतिम संख्या 20 तक का है ना, तो यहाँ पे आप लोग को n बराबर 20 लेना पड़ेगा। n बराबर कितना लेना पड़ेगा? 20। तो देखिए n है n इंटू n प्लस 1, तो n का मान कितना है? 20 इंटू 20 प्लस 1 भागा 2। कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 प्लस 1 भागा 2। यहाँ 20 और 20 और 1 कितना हो गया? 21 बटा 2। 2 से जो काटेंगे 20 को तो 2 दहन 20। अब 21 को 10 से गुना कीजिएगा तो 21 दहन के कितने होता है? 210। तो यही हो जाएगा इनका योगफल 210। देखिए 210 कौन सा ऑप्शन है? 55 205 210। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब आ गए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? अब हम जस्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन में चर्चा किए थे कि अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या 1 से कटता है और क्या स्वयं से कटता है। जो 1 से और स्वयं से कटता है वह क्या होता है? अभाज्य संख्या होती है। वह क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है 3 अंकों की अभाज्य संख्या। अगर 2 अंकों की कहते हैं तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंक का हो जाता है 97। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कितना अंक का? 3 अंक का। तो 3 अंक का कह रहा है तो देखिए इस ऑप्शन बेसिस बना लीजिए। देखिए 100 है, 111 है, 101 है और 109 है, सॉरी 999 है। तो 3 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या जब 100 के बाद जाएंगे तो 101, 102, 103, 104 ऐसे करके बढ़ेंगे। लेकिन जस्ट देखेंगे 100 तो सम संख्या है, लेकिन 101 आता है क्या? वो अभाज्य संख्या। 101 क्या है? अभाज्य संख्या है। कैसे? वह 1 से डिवाइड होती है और वह स्वयं से डिवाइड होती है। किस से डिवाइड होती है? 1 से और स्वयं से। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 101 क्या होगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। पूछ दे 4 अंकों की अभाज्य संख्या, 5 अंकों की अभाज्य संख्या, 6 अंकों की अभाज्य संख्या, 5 अंक की अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी 5 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना? अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि 2/3 और 3/4 का लॉसक क्या होगा? उसी को कहते हैं इंग्लिश में एलसीएम क्या होगी। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहली बात है कि अगर अंश और हर वाला सवाल दे दे लॉसक ज्ञात करने के लिए, आप लोग सिंपल लॉसक पढ़े होंगे कि 4, 6, 8 का लॉसक ज्ञात करें। ठीक है ना? और इस टाइप का लॉसक दे दे तो इसमें हमको करना कुछ नहीं है। क्या करना है? कुछ नहीं। सबसे पहले देखिए ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ऊपर वाले क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को हर कहते हैं। इसको नोमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर। ठीक है ना? तो ये हुआ। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? लॉसक ज्ञात करना है। तो लॉसक बराबर होता है अंश का लॉसक। अगर आपसे लॉसक पूछे तब, अब मौसक पूछे तो अंश का मौसक। अब पूछ रहा है यहाँ पे लॉसक, तो अंश का लॉसक बढ़ते हर का मौसक। देखिए कितना सिंपल है। अंश का लॉसक, हर का मौसक। अब देख लीजिए सवाल है 2/3 और 3/4 है ना? तो 2 और 3 का लॉसक ले लीजिए आप। 2 और 3 का लॉसक ले लेंगे। देखिए दोनों अलग अलग है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। ठीक है ना? क्योंकि इसमें 2 से भी नहीं लग सकते क्योंकि एक ही 2 है और एक ही 3 है। तो जब इस टाइप से आ जाए
तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने हो गए लॉस, 2 तिया 6। अगर हाँ रहता 4 6 8 ये रहता तो कैसे लेते, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाते, 2 एक 2, फिर 3 और 2 4। देखिए 2 तिया 6, 2 12, 2 24 होता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग संख्या है ना, दोनों क्या दिया है यहाँ पे, अभाज्य संख्या दे दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, 2 तिया 6, तो लॉस कितना हो गया, लॉस आपका आ रहा है 6। अब बट्टा में हम क्या निकालेंगे, मौसा ना, बट्टा में एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ निकाल लीजिए 3 और 4 का। तो एलसीएफ निकालने का एक सबसे आसान तरीका आप लोग को हम मेरे पिछला वीडियो में मैंने बता दिया था। देखिए अगर 3 है तो 4 में एलसीएम दे दीजिए, ठीक है ना। तो 3 एकान 3, एक बचा, 1 से 3 में देंगे तो 1 तिया 3, ठीक है ना। कितना बचा, 1 आ गया, एचसीएफ कितना है 1। तो यहाँ पे एचसीएफ हम 1 लिख देंगे। तो 6/1 हुआ, तो 6/1 को हम डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। नीचे में जब 1 दिया हुआ तो उसका कोई मान या कोई वैल्यू नहीं होता है। देखिए आंसर 6 नंबर 6 कौन सा ऑप्शन में है, तो डी नंबर में है 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया है 2 के पावर -3 जोड़ 2 के पावर -2 का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीका से इसको बना सकते हैं। एक बात आप लोग देख लीजिए, किसी भी संख्या के पावर में माइनस रहे, किसी भी संख्या के पावर में माइनस रहे तो माइनस हम कैसे हटाएंगे। देख लीजिए जैसे दिया है 2 के पावर में कितना है, -3 है। एक बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं रहता, क्या रहता है, बट्टा में हमेशा 1 रहता है। बट्टा में क्या रहता है, 1 रहता है। और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 2 के पावर वहां भी क्या है -2, एक इसके नीचे में क्या रहेगा, बट्टा में 1 रहेगा। तो हमेशा माइनस को हटाने के लिए ऊपर वाला 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको 1/2 के पावर -3 और जोड़ 1/2 के पावर 2, ठीक है ना। माइनस है तो वो माइनस है तो ये ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो माइनस हट जाएगा। अब देख लीजिए 1 और 2 के पावर 3 है तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 और जोड़ 1 और 2 के पावर 2 है तो 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 4। 8 4 का एलसीएम ले लीजिए तो 8 ही होगा। 8 का 8, 1 का 1, जो 4 दूना 8 तो 2 का 2, तो 2 1 3/8, कितने आंसर हो जाएगा 3/8। देख लीजिए आप 3/8 इसमें कहाँ है, तो 3/8 सी नंबर में है। तो इसको इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी संख्या के माइनस है, देखिए जैसे मान के चलिए 15 है, 15 का पावर दे दिया आपको -7, 15 का पावर क्या दे दिया -7। और जैसे 15/2 है, 15/2 है, उसका पावर -7 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 चला जाएगा ऊपर, अब 15 आ जाएगा नीचा, अब -7 है तो माइनस हट जाएगा। तो क्या हो जाए 2/15 के पावर 7, 2/15 के पावर 7, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से था आज दोस्तों मैंने लेके आया था आप लोग के लिए ये सवाल। इसी तरह से मैं प्रत्येक दिन आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का जितने सारे क्वेश्चन होगा हम लाने का आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग को हाँ एक बार जरूर ये जो आप देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए और उसको आसानी से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं करने के लिए हमेशा तत्पर हूं दोस्तों। और हाँ दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मैंने आप लोग के लिए अथक प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग का भी एक दायित्व बनता है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।